बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, डाटा माइनिंग की वीडियो लेक्चर सीरीज़ के सिलसिले में आज हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क जो है वो परफॉर्म करेंगे। और आज हम देखेंगे कि भाई डाटा सेट्स क्या होते हैं। पिछले लेक्चर्स में स्टूडेंट्स हमने अभी तक थ्योरेटिकल जो है वो वर्क किया हुआ है, यानी कि हमने डाटा माइनिंग को देखा, हमने उसकी डेफिनेशन वगैरह को देखा और देखा कि डाटा माइनिंग के कौन कौन से ऑपरेशंस हैं, उन्हें वन बाय वन हमने गो थ्रू किया। लेकिन आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा यहाँ से ही हम प्रैक्टिकल वर्क का स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी डाटा माइनिंग का काफ़ी सारा काम अभी रहता है। थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हमने पढ़ना है, कुछ मज़ीद उसके ऑपरेशंस को हमने स्टडी करना है। लेकिन आज हमने देखना है कि डाटा माइनिंग का वो कौन सा टूल है जो हम इस्तेमाल करेंगे, और डाटा सेट्स क्या होते हैं और डाटा सेट्स को कहाँ से और कैसे डाउनलोड किया जा सकता है। तो डाटा माइनिंग के टूल्स जो हैं, सबसे पहले तो हम उसकी बात करते हैं। डाटा माइनिंग जो है ये इसके डिफरेंट टूल्स हैं। इसे अगर आप डाटा माइन करना चाहते हैं, जो अभी तक हमने पढ़ा है, यानी डेफिनेशंस को पढ़ा है, फिर डिस्क्रिप्शन को पढ़ा है, फिर ऑपरेशंस को पढ़ा है, और हमने देखा है कि हम क्लस्टरिंग कर सकते हैं, हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं, यानी कि हम बहुत सारे जो है वो ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो ये काम करवाने के लिए डेफिनेटली हमें किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत तो पड़ेगी। वो कौन सा सॉफ्टवेयर होगा जिसके ज़रिए से हम इस सारे के सारे बिग डाटा को, जो हमें बहुत ज़्यादा डाटा जो है वो मिल जाता है, हम वहाँ से डाटा को, अपना रिक्वायर्ड डाटा जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, हम एनालिसिस कर सकते हैं, हम कोई चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं। यानी कि डाटा की बेस पे, पुराने डाटा की बेस पे हम किस तरह से जो है वो एक नया कंक्लूजन जो है वो ड्राइव कर सकते हैं, हम किसी नतीजे पे पहुंच सकते हैं। जिस तरह से फॉर एग्जांपल मैंने पहले आपको थ्योरेटिकली जो है वो बताया था कि भाई अगर हम बात करें किसी भी किस्म की कोई प्रेडिक्शन हम करना चाहते हैं, जिस तरह से हमने क्लासिफिकेशन करनी थी, हमने कुछ ऐसे आइटम्स को इकट्ठा करके कुछ रैक्स में रखना था जो कि ज़्यादा सेल होते हैं, जो कि इकट्ठे सेल होते हैं। तो डेफिनेटली ये हमें पुराना डाटा हम लेंगे, फिर हम देखेंगे कि भाई कौन सा डाटा, ये डाटा जो है इसमें कौन कौन सी आइटम्स जो है वो इकट्ठी सेल हुई हैं। तो ये सारे का सारा काम डेफिनेटली कोई इंसान जो है वो कागज़ पेंसिल पे तो हम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि डाटा बहुत ज़्यादा होता है, आर्काइव डाटा होता है, डाटा सेट्स बहुत बहुत बड़े हैं। तो हम उनमें से किसी टूल के ज़रिए से, किसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए से ये सारे का सारा जो है ये प्रेडिक्शन करेंगे, ये कंक्लूजन जो है ये ड्रा करेंगे। तो जिस तरह से हमारे पास एक जो हमारे पास टूल है, जो बेसिक टूल है, बहुत ये आसान और बहुत लाइट वेट टूल है, जिसे वैका कहा जाता है। तो वैका के बाद हमारे पास सेकंड टूल जो है वो मैटलैब है, या फिर आप डिफरेंट लैंग्वेजेस का सहारा ले सकते हैं, जो आजकल एडवांस लैंग्वेजेस आ चुकी हैं, इस तरह पाइथन वगैरह है, इन्हें यूज़ करके भी आप डाटा को माइन कर सकते हैं। तो कुछ टूल्स जो है वो बने बनाए टूल्स, सॉफ्टवेयर, उनमें सिर्फ आप डाटा सेट डालेंगे और वहाँ से जाके आप अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे। तो ये भी काम हम इंशाल्लाह ताला लेक्चर में करना सीखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर्स में, कि भाई हम किस तरह से बीच में से डाटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन करेंगे और देखेंगे कि डाटा माइनिंग टूल कौन सा, और हम उसे डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, डाटा सेट क्या होता है और हम उसे डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं हम किसी टूल को। तो ये वैका हमारे पास एक ऐसा लाइट वेट टूल है जो कि हम आसानी से जो है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। फ्री सोर्स ये हमारे पास टूल है और हम इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए आइए टाइम ज़ाया किए बगैर हम सबसे पहले देखते हैं कि इसे डाउनलोड कैसे किया जा सकता है वैका को। तो आप सबसे पहले जो है वो अपना एक्सप्लोरर ब्राउज़र जो है वो खोलें, इंटरनेट एक्सप्लोरर खोल लें, या आपके पास मोज़िला फायरफॉक्स है या फिर गूगल क्रोम, जो भी आपके पास एक्सप्लोरर अवेलेबल है आप उसे खोलें। उसमें आप सर्च कर सकते हैं वैका को। वैका के स्पेलिंग है WEKA, वैका। इसके आगे आप लिखते हैं डाउनलोड। वैका डाउनलोड जब लिखेंगे आप, तो ये आपके पास रिजल्ट्स जो हैं वो शो करवाएगा। तो यहाँ पे वैका एक ऑर्गेनाइजेशन है जो न्यूजीलैंड से जो ताल्लुक़ रखती है। तो यहाँ पे डिफरेंट जो वेबसाइट्स हैं वहाँ पे इंस्टॉलर पड़े हुए हैं वैका के। तो आप इनमें से कोई भी जो है वो चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें www.cs.vekato.ac.nz, ये इनकी ऑफिशियल जो है वैकाटो ऑर्गेनाइजेशन है, जिनका सॉफ्टवेयर है, जिनका ये टूल है वैका। तो आप इसे ही खोल लें, इसे यहाँ पे क्लिक करें। जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको उसका वैका की वेबसाइट के ऊपर ले जाएगा। यहाँ पे इसका इंस्टॉलर जो है वो स्टूडेंट्स आपको मिल जाएगा। ये देखें, जब आप नीचे आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये डाउनलोड का बटन जो है वो बना हुआ है। तो आप यहाँ से इस डाउनलोड के बटन पे क्लिक करें तो ये आपको जो है
ये नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। इस पेज पे स्टूडेंट्स आपके पास डिफरेंट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके रेलिवेंट जो है वो इंस्टॉलर आपको पड़े मिलेंगे। जिस तरह से सबसे पहले ये देखें, यहाँ पे विंडोज़ के रिलेटेड जो है ये इंस्टॉलर पड़ा हुआ है। इसके बाद मैकिनटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, इससे भी आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि मैक जो है, जिस तरह से आईफोन पे मैक चल रहा होता है, आईपैड पे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, या आपके पास डेस्कटॉप या लैपटॉप पे भी आपके पास मैकबुक है तो वहाँ पे भी मैक चल रहा होगा। तो इसके अलावा इसके मैक के डिफरेंट वर्जन हैं। अगर आप इंटेल प्रोसेसर चला रहे हैं तो इंटेल वाला, या ARM प्रोसेसर तो आप ARM को डेफिनेटली दूसरे इंस्टॉलर को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद लाइनक्स है। तो ये डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास पड़े हुए हैं, आप इनमें से जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें। तो हमारे पास आम तौर पे हम देखते हैं कि हमारे पास विंडोज़ का इंस्टॉलर ही होता है। तो आप विंडो वाले इंस्टॉलर पे यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे जब, तो ये आपको ऑटोमेटिकली ही जो है वो आपकी डाउनलोड को स्टार्ट कर देगा। तो ये देखें यहाँ पे आ रहा है, यू डाउनलोड विल स्टार्ट शॉर्टली। अगर तो आपकी डाउनलोड जो है वो स्टार्ट हो जाती है तो ठीक है, वरना आप दोबारा फिर इसके लिंक पे क्लिक कर सकते हैं तो वो आपको दोबारा, ये देखें यहाँ पे ये अब डाउनलोडिंग जो है इसकी स्टार्ट हो गई है। ये 119 MB का हमारे पास ये जो है इंस्टॉलर पड़ा हुआ है इसका। ये बहुत लाइट वेट है। अगर हम इस दूसरे टूल्स जो है, दूसरे सॉफ्टवेयर जो हैं जो हमें डाटा माइनिंग करवाते हैं, अगर उनसे इसका कंपैरिजन करें तो ये बहुत लाइट वेट है। अगर आप मैटलैब की बात करें तो मैटलैब जो है वो GBs में उसका इंस्टॉलर आपको मिलेगा, लेकिन वैका एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको बहुत लाइट वेट है और ये इसकी प्रोसेसिंग काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है। तो ये आपको 119 MB जो है ये इस साइज़ में आपको मिल जाएगा और थोड़ी सी टाइम ये लेगा जो है वो डाउनलोड होने में। उसके बाद हम इसका इंस्टॉलर चला लेंगे। तो चलिए आइए अब हम देखते हैं हमारा जो है वैका इंस्टॉलर जो है वो डाउनलोड हो चुका है। तो हम यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर को खोलेंगे। फाइल एक्सप्लोरर में हमें मिलेगा, ये देखें, वैका 385, ये वाला हमारा जो विंडोज़ के लिए है, विंडोज़ वर्जन के लिए, ये हमारा यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे। जब डबल क्लिक किया तो ये हमें इंस्टॉलर जो है ये इसका स्टार्ट कर देगा। इंस्टॉलर को थोड़ा सा टाइम लेगा डेफिनेटली, क्योंकि इसने जो है वो परमिशन लेनी होगी आपसे विंडोज़ से। ये देखें यहाँ पे इसने अब ये आपसे परमिशन मांग रहा है कि मैं जो चेंजिंग करना चाहता हूँ वो कर लूँ। तो आप यस पे क्लिक कर दें। जब आप यस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने विज़ार्ड खुल जाएगा इसका वैका का। तो आप नेक्स्ट करें और फिर आई एग्री पे क्लिक कर दें और फुल वर्जन आपने इसका करना है। अगर आप चाहें तो इससे जो है वो कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। आप स्मॉल वर्जन कस्टम यहाँ पे क्लिक कर लें और उसके कुछ फीचर्स जो आप इंस्टॉल करना चाहते हैं वो कर लें। जो फीचर्स आपके रेलिवेंट नहीं हैं उन्हें छोड़ दें, लेकिन हम इसे फुली इंस्टॉल करते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट पे ये आपके पास डेस्टिनेशन का फोल्डर है, यहाँ पे आप यही रहने दें। अगर आप चाहते हैं तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। तो ये 301 MB जो है ये इसे रिक्वायर है इंस्टॉल होने के लिए। सिर्फ 301 MB ये इंस्टॉल होने के लिए इसे चाहिए, जबकि हमारे पास जो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा है। 7.5 GB हमारे पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे जब आप इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे तो ये इसे इंस्टॉल कर देगा। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉल होने में। तो इतनी देर में जो है वो हम देख लेते हैं कि डाटा सेट्स जो हैं हमारे पास कौन कौन से हैं, कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जो हमें डाटा सेट्स जो हैं वो प्रोवाइड कर रही हैं। तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो यहाँ हमारे पास जो कैगल एक ऐसी वेबसाइट है, ऐसा डाटा सेट की कलेक्शन है जो कि हमें डिफरेंट डाटा सेट्स जो है वो हमें डाउनलोड फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो डाउनलोड करने की इजाज़त देते हैं। तो वो हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, आप अपना इंटरनेट एक्सप्लोरर या वेब ब्राउज़र जो भी आपके पास है उसे खोलें। यहाँ पे आप गूगल में जाके तो आप कैगल लिख दें। कैगल जब आप लिखेंगे, कैगल के आगे डाटा सेट लिखें तो आप इस पर क्लिक करें, एंटर करें। एंटर करने पे ये आपको ये देखें यहाँ पे एक रिज़ल्ट सबसे पहले जो शो करवा रहा है kaggle.com, आप इसी पे क्लिक कर लें, यहाँ पे क्लिक कर लें या इसके डाटा सेट्स पे क्लिक कर लें, एक ही बात है। तो ये इसकी ऑफिशियली वेबसाइट है कैगल की। कैगल पे आपने यहाँ पे क्लिक किया लिंक पे तो ये आपको यहाँ पे शो करवा देगा डिफरेंट डाटा सेट्स, आपको डिफरेंट कैटेगरीज़ के डाटा सेट्स आपको शो करवाएगा। ये देखें यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज़ के डाटा सेट आ रहे हैं। ये देखें पॉपुलर डाटा सेट्स हैं सबसे पहले, जो मतलब आम तौर पे जो चल रहे हैं आजकल, जो चल रहे हैं पॉपुलर डाटा सेट्स में ले आता है उन्हें, जो लोग ज़्यादा डाउनलोड जिन्हें कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पे बिज़नेस के रिलेटेड डाटा सेट्स हैं। बिज़नेस के रिलेटेड डाटा सेट्स भी हम यहाँ से उठा सकते हैं। इसके अलावा हम ये देखें यहाँ पे क्लासिफिकेशन के रेलिवेंट डाटा सेट्स हैं हमारे पास। तो आप जो भी डाटा सेट आपकी रिक्वायरमेंट है आप वो डाटा सेट यहाँ से उठा सकते हैं। कोविड के रेलिवेंट हैं डाटा सेट्स हैं, इकोनॉमिक्स है,
इसके अलावा एजुकेशन के, तो डिफरेंट डाटा सेट्स हैं हमारे पास। आप यहाँ से इसे सर्च भी कर सकते हैं अगर आप चाहें सर्च करना न्यू डाटा सेट्स, तो यहाँ पे सर्च डाटा सेट में आप क्लिक कर लें। फॉर एग्जांपल ये देखें कोविड के रेलिवेंट अगर आप डाटा सेट्स को शो करना चाहते हैं तो यहाँ पे कोविड लेके एंटर करें तो ये आपको उसके रेलिवेंट जो है वो शो करवा देगा। खैर यहाँ पे मैं आपको एक और बात मजीद ये बता दूँ कि जब आप डाटा सेट को डाउनलोड करेंगे तो वो आमतौर पे आपको CSV फाइल मिलेगी। CSV स्टैंड फॉर .CSV उसकी एक्सटेंशन होगी। CSV स्टैंड फॉर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़। तो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ डेफिनेटली आपको टेबुलर फॉर्म में ये मिल सकता है, जिस तरह से एक्सेल की शीट होती है उस तरह से आपको ये जो है वो डाटा सेट मिलेगा। तो ये जब हम डाउनलोड करते हैं तो फिर हम देख सकते हैं कि डाटा सेट हमारे पास क्या है। तो आज के लिए हम सिर्फ इतना ही करेंगे कि उसे डाउनलोड करना सीखेंगे। तो यहाँ पे आप क्या करें, जो भी डाटा सेट्स आपके पास है, फॉर एग्जांपल ये देखें सबसे पहले पॉपुलर डाटा सेट्स हैं, या फिर आप नीचे आ जाएं बिजनेस डाटा सेट में आप किसी को क्लिक कर लें। ये देखें ये मिलियन वाइल्ड फायर्स है आपके पास, इस पर क्लिक कर लिया आपने तो यहाँ पे ये आपके पास आ गया। अब आप इसे क्या करें, ये देखें डाउनलोड का बटन है यहाँ पे बना हुआ, आप डाउनलोड के बटन पे यहाँ पे क्लिक कर दें तो ये इसकी डाउनलोडिंग जो है ये स्टार्ट करवा देगा। ये देखें यहाँ पे डाउनलोडिंग इसकी स्टार्ट होगी। 168 MB का ये हमारे पास डाटा सेट है। ये हमारे पास इसकी CSV फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। अच्छा, अब इसके बाद आप इसे यहाँ से आके भी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखें डाउनलोड का बटन यहाँ पे भी बना हुआ है, आप यहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड हमारे पास जो होता है, जो आमतौर पे ज़्यादा जो चल रहा है आजकल हमारे पास डाटा सेट्स जहाँ से उठाए जा रहे हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं, जो रिसर्चर्स जो हैं, वो जहाँ से डाटा सेट उठा रहे हैं वो UCI आमतौर पे हमारे पास एक ऐसी रिपोजिटरी है। UCI डाटा सेट लिखें आप गूगल के अंदर और यहाँ पे क्लिक कर दें। जब आप UCI पे आपने क्लिक किया है तो ये देखें आपके पास यहाँ पे UCI की ऑफिशियल वेबसाइट आपके पास जो फर्स्ट रिजल्ट उसका दिखा रहा है आपको। आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप जो काम करना चाहते हैं, जो आपकी फील्ड है, आप उसके रेलिवेंट नीचे यहाँ पे क्लिक कर दें। फॉर एग्जांपल आप क्लासिफिकेशन चाहते हैं, आप रिग्रेशन चाहते हैं, आप क्लस्टरिंग चाहते हैं, जो भी आप काम करना चाहते हैं उसके रेलिवेंट यहाँ पे क्लिक कर दें, वो वाले डाटा सेट्स ही आएंगे। लेकिन हम यहाँ पे मेन जो इसका लिंक है उसी पे क्लिक कर देते हैं तो ये हमें देखें यहाँ पे ये खोल देगा डाटा सेट्स डिफरेंट हमें दिखाना शुरू कर देगा। तो ये देखें यहाँ पे ये खुल गया है और यहाँ पे डिफरेंट जो है वो डाटा सेट्स आ रहे हैं। इनके साथ में ये देखें यहाँ पे सबसे पहले डाटा टाइप्स जो है ये मल्टीवेरिएट है, डिफरेंट किस्म के यहाँ पे डाटा टाइप्स हैं, क्लासिफिकेशन के रेलिवेंट है ये, और डिफरेंट इसकी इंस्टेंसेस कितने हैं। यहाँ पे ज़्यादा डिटेल आ रही है, वहाँ पे भी डिटेल आ रही थी कैगल में भी, लेकिन हमने वहाँ पे इतनी वो क्लैरिटी के साथ नहीं लिखी हुई थी। यहाँ पे ज़्यादा देखें सामने उसने टेबुलर फॉर्म में उसकी सारी की सारी करैक्टरिस्टिक्स लिखी हैं। एट्रीब्यूट्स कितने हैं, 8 है, किस ईयर का है, 1995 का है, ये 96 का है, ये 98 का है, किसी का नहीं भी अवेलेबल यहाँ पे। तो यहाँ पे से आपको पता चल जाएगा कि ये डाटा सेट कैसा है। आप अगर आप बड़ा लेना चाहते हैं तो यहाँ से देख लें कि ये कौन सा डाटा सेट, ये नंबर ऑफ इंस्टेंसेस कितने हैं, इसके एट्रीब्यूट्स कितने हैं। तो ये देखें ये बड़ा डाटा सेट है, यहाँ पे 294 इसके एट्रीब्यूट्स हैं और ये 37,711 जो है इसके क्या है, ये इसके इंस्टेंसेस हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक कर लें किसी भी डाटा सेट पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो ये भी आपको जो है ये डाउनलोड करवाना शुरू कर देगा इसे। इसके बाद ये देखें यहाँ पे इसकी सारी की सारी यहाँ पे दी हुई है, रेलिवेंट इसकी डिटेल जो है वो भी दी हुई है। तो ये जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये इसे जो है वो डाउनलोड करवा देगा। ये देखें डाटा सेट डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे इसकी सारी की सारी। तो यहाँ पे आके आप जो है वो डाटा फोल्डर पे आप यहाँ पे क्लिक कर दें। जब डाटा फोल्डर पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे ये बताएगा कि भाई आप किस जो है वो सर्वर से जो है वो करना सर्वर जो है वो सिलेक्ट कर लें। तो आपका ये देखें यहाँ पे डाउनलोडिंग उसकी स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है फॉर एग्जांपल हमारे पास इसके बाद डिफरेंट और भी आपके पास डाटा सेट हैं। फॉर एग्जांपल हम AWS जो है डाटा सेट्स इन्हें सर्च कर सकते हैं। जब AWS डाटा सेट पे क्लिक करेंगे तो ये देखें AWS Amazon.com, इस पर आप ओपन डाटा ऑन AWS पे क्लिक कर लें तो यहाँ पे भी आपके पास जो है वो डिफरेंट डाटा सेट्स जो हैं वो ये खोल देगा। तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं अपने जो रेलिवेंट डाटा सेट है आपका। इसके अलावा फ्रेंड्स आपके पास माइक्रोसॉफ्ट के डाटा सेट भी हैं। माइक्रोसॉफ्ट जो है माइक्रोसॉफ्ट डाटा सेट लिख के तो आप इस पर क्लिक कर दें तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट डाटा सेट जो है ये भी है। ये देखें ऑफिशियल वेबसाइट है माइक्रोसॉफ्ट की। यहाँ पे आप ओपन डाटा सेट्स पे क्लिक करें। जब आप ओपन डाटा सेट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ये देखें काफ़ी सारे जो है डाटा सेट खुल जाएंगे। यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोविड का रेलिवेंट डाटा जो है वो सर्च करना चाहते हैं तो ये देखें आपके पास ये डिफरेंट जो है ये
डाटा सेट्स आपके पास जो है इसने दिखा दिए। कोविड-19 डाटा लेक है, कोविड-19 ओपन रिसर्च डाटा सेट है, आप इस पर क्लिक करके जो है यहाँ से डाटा सेट जो है वो निकाल सकते हैं। इसके अलावा और हमारे पास कौन कौन से डाटा सेट हैं, इसके अलावा AWS है, AWS डाटा सेट भी हैं हमारे पास। AWS डाटा सेट जो है इस पे आप चले जाएं, यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है ओपन डाटा ऑन AWS, तो यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ पे भी आप इसके जो है वो सर्च बॉक्स में क्लिक करें और वहाँ पे आप डाटा सेट को सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा और हमारे पास जो डाटा सेट है वो हमारे पास ऑसम डाटा सेट्स भी होते हैं। ऑसम डाटा सेट आप लिखें गूगल पे और इस पर क्लिक कर दें तो ये आपको गिटहब पे डेफिनेटली आपको ये वाले जो है ये तमाम के तमाम डाटा सेट्स जो हैं ये मिल जाएंगे। जब आप गिटहब पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे ये डाउनलोड करने की फैसिलिटी भी देगा। तो डिफरेंट किस्म के डाटा सेट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा वैका का जो है वो इंस्टॉल हो चुका है, ये देखें इंस्टॉलेशन कंप्लीट आ गया। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और फिनिश पे क्लिक करेंगे तो डेफिनेटली हमारा जो वैका का जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो जाएगा। जब हम इसे चलाने की कोशिश करेंगे तो अगर आपके पास यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर इसका साइन बन जाता है तो ठीक है, वरना आप यहाँ पे वैका लिखें तो ये आपको ये देखें यहाँ पे 3.8.5 वर्जन जो है ये आपको दे रहा है। तो यहाँ पे इसकी जो है वो वैका की जो विंडो है वो खुल जाएगी और इस तरह का इसका साइन होता है, विकाटो एनवायरनमेंट फॉर नॉलेज एनालिसिस। इस किस्म की विंडो जो है वो आपके पास खुलेगी। आप यहाँ पे डू नॉट शो इस मैसेज इन ओके कर दें और यहाँ पे ये आपके पास डिफरेंट बटन्स हैं जो कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं किसी भी डाटा सेट को जो है वो सेलेक्ट करने के लिए। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के लिए अभी इतना ही, हमने इंस्टॉलेशन सीखी है वैका की। इसके अलावा हमने डाटा सेट्स को देखा कि डाटा सेट्स जो हैं उन्हें हम वो क्या होते हैं और किस तरह से हम उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में जो प्रैक्टिकल के लेक्चर्स हम लेंगे उसमें हम वैका को जो है वो इम्प्लीमेंट भी करके देखेंगे कि वैका की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो किस तरह से की जा सकती है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपने अच्छी तरह से इन चीज़ों को समझ लिया होगा, अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।